बंगाल, जिसे काले जादू का गढ़ भी कहते हैं। आज की कहानी बंगाल के एक भीड़-भाड़ इलाके कोल्लूर के शुभम मॉल की है, जिसमें घटी अलौकिक घटनाओं के कारण उसे बंद करना पड़ा। यह घटना उस वक्त की है जब अनुज अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ था और शुभम मॉल में सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था। अभी काम करते एक हफ्ता ही हुआ था कि अनुज की ड्यूटी डे शिफ्ट से चेंज कर नाइट शिफ्ट कर दी गई थी। नाइट शिफ्ट का आज पहला दिन था। रात के करीब 10 बजे थे। मॉल बंद करने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज ने सख्त हिदायत दी, चाहे कुछ भी हो जाए, मॉल के 7th फ्लोर पर कोई नहीं जाएगा। अनुज की ड्यूटी प्रवीण के साथ ग्राउंड फ्लोर पर थी। अनुज ने प्रवीण से पूछा, ऐसा क्या है 7th फ्लोर पर जहाँ किसी को जाना अलाउ नहीं है? प्रवीण ने दबी आवाज़ में बोला, करीब 3 साल पहले एक बच्चे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रात के करीब 1 बजे होंगे। पूरे मॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी लिफ्ट के ऊपर जाने की आवाज़ अनुज के कानों तक आई। अनुज सोचने लगा, इस वक्त लिफ्ट से ऊपर कौन जा रहा होगा? ग्राउंड फ्लोर पे तो सिर्फ मैं और प्रवीण ही हैं। अनुज प्रवीण से पूछने जा ही रहा था कि उसने देखा प्रवीण तो गहरे नींद में सोया हुआ था। जिसके बाद अनुज अकेला ही चल पड़ा। उसने देखा लिफ्ट तो नंबर 6 पर रुकी हुई थी। फिर अनुज ने ग्राउंड फ्लोर के बटन को बार बार दबाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लिफ्ट अभी भी नंबर 6 पर ही रुकी थी। फिर अनुज बिना देरी किए फ्लोर नंबर 6 पर पहुंचा, जहां उसे कोई नहीं दिखा। अनुज इधर उधर देख ही रहा था कि उसे सीढ़ियों से दौड़कर ऊपर जाने की आवाज़ आई। जिसके बाद अनुज आवाज़ का पीछा करते ऊपर वाले फ्लोर पर गया, जहां उसे कोई नहीं दिखा। अभी अनुज कुछ कदम आगे ही गया था कि उसे चेंजिंग रूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। जिसके बाद अनुज दबे हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, जहां उसे किसी के होने का आभास तो हो रहा था, पर कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अभी अनुज रूम से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी नज़र चेंजिंग रूम में लगे मिरर पर गई, जिसे देख अनुज की रूह कांप गई। उसने देखा एक बच्चा हाथ में बॉल लिए ठीक उसके पीछे खड़ा था। जिसके बाद अनुज दौड़ता हुआ वहाँ से भागा और न जाने कैसे लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तभी अनुज की नज़र सामने पड़े हुए बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था फ्लोर नंबर 7। जिसको देख अनुज मानो किसी सदमे में चला गया हो। अनुज जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाह रहा था। सामने लिफ्ट का दरवाज़ा खुला देख दौड़कर अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी। कुछ समय बाद लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा खुला, पर अनुज अभी भी फ्लोर नंबर 7 पर ही था। फिर अचानक से सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं और अनुज के पीछे से एक आवाज़ आई, अंकल खेलोगे नहीं मेरे साथ? जिसके बाद अनुज मानो पागल सा हो गया था। उसको चारों तरफ उसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतना सब होने के बाद अनुज ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक से प्रवीण की आंख खुली। अनुज को साथ न देखकर प्रवीण उसे ढूंढता हुआ मॉल के बाहर गया और सिक्योरिटी इंचार्ज को पूरी बात बताई। जिसके बाद सभी उसे खोजने जा ही रहे थे कि उनकी नज़र मॉल के 7th फ्लोर पर गई, जहां खिड़की के पीछे एक आदमी का अक्स दिख रहा था। और देखते ही देखते पास में एक बच्चे का अक्स भी दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद सभी के दिलो दिमाग में एक ही सवाल था, कहीं वो अनुज तो नहीं? सभी बिना देरी किए मॉल के अंदर गए और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का दरवाज़ा खोला ही था कि उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने अनुज की लाश पड़ी थी और ठीक उसके पास एक बॉल भी थी।